अच्छा, हम डिस्कस कर जा रहे हैं एसएससी सीजीएल 2023 में पूछे गए क्वेश्चन को। देखिए हमारा जो 4 शिफ्ट का हमारा क्वेश्चन है 2023 में पूछा गया। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देयर अपॉइंटमेंट मतलब उनकी जो मुलाकात है लास्टेड वो चली फॉर ऑलमोस्ट का मतलब तो लगभग एन आर 1 घंटे तक। ठीक, उनकी मुलाकात लगभग 1 घंटे तक चली। अब इसमें एरर की बात करें तो एरर है भी कि नहीं पहले देखना पड़ेगा। अच्छा, जो हमें देखना है ऑप्शन जो अंडरलाइन पोर्शन है उसी को टच करना है, क्या ये अंडरलाइन पोर्शन को चेंज किया जा सकता है कि नहीं। अगर रॉन्ग हुआ तो चेंज होगा, अगर रॉन्ग नहीं होगा तो नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन वो हम सब टिक करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले देखिए देयर अपॉइंटमेंट क्या है, हमें पता है अपॉइंटमेंट है यहाँ देयर अपॉइंटमेंट उनकी जो मुलाकात थी ये कहलाएगा सब्जेक्ट। ठीक, और लास्टेड क्या है, लास्टेड एक है वर्ब। ठीक, और फॉर क्या है, एक है आपका प्रीपोजिशन हो गया। ठीक, मान लीजिए प्रीपोजिशन हो गया, ऑलमोस्ट आपका एक हो गया एडवर्ब, और इसके साथ ये जो वर्ड आया है एन आर का साउंड देखिए, आर क्या है हमारा एक टाइम है, और टाइम के पहले क्या यूज़ किया गया है, एन यूज़ किया गया है। ठीक, अब यहाँ देखिए, अच्छा अब यहाँ देखना है कि हमें मेन देखिए पूरे सेंटेंस से मतलब नहीं है, मेन हमें देखना है कि जो हमारा सेंटेंस आया है ये बीच में आया है कि लास्टेड फॉर, हमें ये देखना है कि ये वर्ड हमारा राइट है कि नहीं। ठीक, तो लास्टेड हमारा क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब आता है। पहले ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में ए आया है, तो ऑप्शन ए में है लास्टली, तो हमें पता है लास्ट का लास्टली हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट के बाद हमें लगाना है क्या, वर्ब। और एल वाई जब जनरली किसी वर्ड में लग जाता है तो जनरली किस में कन्वर्ट हो जाता है, एडवर्ब में कन्वर्ट हो जाता है या फिर एडजेक्टिव में। तो ना तो हमें यहाँ एडजेक्टिव न चाहिए ना तो हमें एडवर्ब चाहिए, बल्कि सब्जेक्ट के बाद हमें मेन वर्ब चाहिए, और यहाँ एज अ मेन वर्ब के रूप में यहाँ लास्टेड आया है। इसका मतलब कि लास्टली तो हम लगा नहीं पाएंगे, फिर लास्टिंग भी नहीं लगा पाएंगे। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो आती नहीं। अगर आईएनजी आएगा तो इज एम आर के साथ आ सकता है, वॉज वर्ब के साथ आ सकता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस बनाएंगे विल बी शैल बी, या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस अगर होगा तो हैज़ बीन हैव बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर फॉर एसेंस प्लस टाइम भी आता है। लेकिन यहाँ कुछ हेल्पिंग वर्ब तो विदाउट हेल्पिंग आईएनजी लगा नहीं पाएंगे, तो आईएनजी भी रिजेक्ट हो गया। अब आ गया देखिए डी में आ गया लास्ट, तो हमें पता है कि अपॉइंटमेंट क्या है, अपॉइंटमेंट एक हमारा है सिंगुलर सब्जेक्ट। तो हम सबको पता है कि अगर सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, सिंगुलर होता है, अगर प्रेजेंट डिफिनेट बनाना है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म मतलब वर्ब की एस मतलब जिस वर्ब के लास्ट में एस जैसे गो का गोज, हेल्प का हेल्प्स हो जाता है, तो जिस वर्ब में एस लग जाता है उसको हम सब बोलते हैं वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अगर प्रेजेंट डिफिनेट बनाएंगे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाना पड़ेगा, और अगर आपको पास्ट डिफिनेट बनाना है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाना पड़ेगा। ठीक, इसका मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट मेन वर्ब आती है, या तो वो आएगी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म के रूप में मतलब वर्ब की एस फॉर्म के रूप में, या तो आएगी पास्ट डिफिनेट बनाना है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होता है ये कभी भी नहीं आती। ठीक, ये याद रखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर जब सब्जेक्ट होता है तो उसके तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम सब नहीं यूज़ कर पाएंगे। ठीक, और चूंकि नहीं कर पाएंगे तो यहाँ देखिए डी में ऑप्शन में क्या है, लास्ट। तो लास्ट एक एज अ मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के रूप में आया है, तो इसका मतलब कि ये भी क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब जब तीनों ऑप्शन यहाँ एक्सेप्ट हो ही नहीं पाएंगे तो एक ही ऑप्शन है हमारा, क्या जाएगा सेंटेंस, नो इंप्रूवमेंट में ही जाएगा कि यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई गई थी, बिल्कुल सही था। तो पास्ट इंफिनिट का है कि उनकी मीटिंग जो है चली, कब तक चली, फॉर ऑलमोस्ट लगभग 1 घंटे तक। तो चूंकि अदर ऑप्शन हम लगा कर चाह कर भी नहीं लगा पाएंगे, इसलिए हम यहाँ नो इंप्रूवमेंट को ही क्या कर देंगे, ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पे हम सब टिक कर देंगे। तो मे भी आपको यहाँ पे आइडिया कुछ ना कुछ लग गया होगा।